हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बीएफएम का फर्स्ट चैप्टर जो है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ये जो है लेटर जो है ये दो वर्ड से मिला है, फॉरेन और एक्सचेंज से। फॉरेन का मतलब क्या है? यानी अब्रॉड, और एक्सचेंज का मतलब है इंटरचेंज। अब इंटरचेंज हम किस चीज़ को कर रहे हैं? हम कर रहे हैं करेंसी को। अब बिना एक्सचेंज किए करेंसी आप दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज आप दूसरी कंट्री में अपनी यहाँ की इंडियन रुपीस लेके चले गए, तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे या फिर टैक्सी करेंगे तो आप उसको पैसे देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आप देने की कोशिश भी करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि उसके लिए जो करेंसी है वो इलीगल है या वो उसको पहचानता नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए अब वो क्या कर बोलेगा, या तो आप ऐसे करिए, हमारे बैंक में जाइए, उसको इंटरचेंज करिए किसी पर्सन से, यानी बैंक में जाइए और अपनी आईएनआर की करेंसी दीजिए और मैं यहाँ यूएस डॉलर ले लीजिए और वो मुझे दे दीजिए। अब वो इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को, जब भी एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी उसके लिए, तो हम उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जैसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर के लिए यूज़ होता है। जब भी मैन पावर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, क्रॉस बॉर्डर होती है, तो उसके लिए काम आता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम आता है। एक इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमने गया तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, तो उसको जो है उस कंट्री की जो करेंसी है वो प्रोवाइड की जाती है इन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, हमने कोई चीज़ जो है, जैसे चावल हमारे यहाँ पे अच्छा होता है तो बाहर की कंट्रीज जो है हमारे से चावल इंपोर्ट करती है। कोई बाहर की कंट्री में कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे को उस कंट्री को पैसा देना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो जो फॉरेन करेंसी है तो ये लिखा हुआ, तो सो कन्वर्जन ऑफ करेंसीज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम होम करेंसी टू अदर करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांचेस। तो किसी भी एक कंट्री की होम करेंसी से जब दूसरी कंट्री की होम करेंसी में जो ट्रांसफर या एक्सचेंज होता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, और इसको हम एफएक्स से भी डिनोट करते हैं। अब एक्चुअली ये फॉरेन एक्सचेंज जो है कहाँ डिफाइंड है? ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फेमा में डिफाइंड है 1999 में। एक्चुअली 1999 में से पहले जो था वो हमारे पास फेरा एस्टैब्लिश था। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे वो खुल के काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जो था उसको डिमोलिश करके हमारे को फेमा इंट्रोड्यूस किया गया, और फेमा के सेक्शन 2 के अंदर ही फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिफाइंड है। सो फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, अब उसमें इंक्लूड क्या होता है? जितने भी डिपॉजिट क्रेडिट जो है हमारे पास और बैलेंसेस पेएबल होंगे फॉरेन करेंसी में, चाहे वो एलसी हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, जो इंडियन करेंसी में ड्रॉन और पेएबल है फॉरेन करेंसी में, सब कुछ जो है उसमें इंक्लूड रहेगा। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है जो पेएबल एट ऑप्शन ऑफ ड्रॉई आइदर इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी, तो उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जितने भी क्लेम्स पेएबल होंगे अब्रॉड में वो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे, ठीक है। बट अब फॉरेन एक्सचेंज, सपोज आपके पास एक करेंसी है, दूसरी कंट्री में करना, कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए उसके लिए, किस रेट पे होगा। चाहे आप बोलेंगे चाहे मुझे $1 के बदले $2 से दो, तो हम दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो उसकी जो है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो इसके बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, जिसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन अनदर करेंसी एट एन एग्रीड एंड अरेंज बेसिस, दस डिनोट्स प्राइस या फिर रेशो और वैल्यू एट विच करेंसी एक्सचेंज। दैट मीन्स कोई भी करेंसी जब एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसको कोई भी रेंज बेसिस के फॉर्म में, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं, चाहे वो प्राइस के फॉर्म में हो, चाहे वो रेशियो के फॉर्म में हो, चाहे वो वैल्यू की फॉर्म में हो। कि हम कहेंगे उसको भाई हम $2 के आपको $1 देंगे, या फिर उसको 1/2 की रेशियो में उसको लेंगे, या फिर किसी वैल्यू के बेसिस पे लेंगे। तो जिस भी रेंज बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर देंगे उसी बेसिस पे वो चलता रहेगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक्चुअली क्या है, ये करेंसी जो है उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपका जो सप्लाई एंड डिमांड है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है, और मार्केट कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर एक्सचेंज फॉर गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी दैट इज नोन एज
आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जैसे $1 जो है आज 80 रुपये 7 पैसे के बराबर है, तो उसको हम लिखा जाता है। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसको हम FX मार्केट के नाम से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही डायनामिक होती है, वेरीज टाइम टू टाइम। अब ये बहुत ही, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, अब ये कैसे काम करती है? 365 डेज ही काम करते हैं, 24/7 काम करती है। हम तो जैसे हमारे यहाँ की मार्केट, हम तो सोचते हैं कि ये 5 दिन काम करी और बंद हो गई, पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिर्फ इंडिया की लिमिटेड थोड़ी है, ये तो फॉर टोटल ही चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो वो कैसे डिनोट होता है इसे? आज जैसे हमारे 4 जो है इंडिया में 5 दिन चली, 2 दिन छुट्टी है, तो 2 दिन कहीं और चल रही होगी, हो सकता जैसे मिडिल ईस्ट में जो है 5 दिन काम करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, उसमें फ्राइडे की छुट्टी होती है तो 6 दिन काम करती है। ऐसे यूएस की है, टाइम डिफरेंस है, जैसे हमारे GMT चलता है, कहीं पे कुछ और चलता है। तो उसकी वजह से क्या, टाइम डिफरेंसेस की वजह से हर एक कंट्री में कभी ना कभी जो है आपकी फॉरेन जो मार्केट है वो हमेशा वर्क कर रही है। इसलिए हम इसको ऑल अराउंड द क्लॉक मार्केट भी कहते हैं, FX मार्केट भी कहते हैं। तो क्योंकि ये 365 डेज 24/7 वर्क करती है, इसलिए हम इसको ऑल अराउंड द क्लॉक मार्केट भी कहते हैं। अब इसके मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं? आपका एक फर्स्ट हो गया आपका इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर, आर्बिट्रेजियस एंड स्पेक्युलेटर्स। तो अब हम इसको एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको आएगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या होता है? वो सब कुछ करेंसी को मेंटेन करता है। तो इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं मैनेज, देखो लिखा हुआ है मैनेजिंग फॉरेक्स मार्केट एंड रिड्यूस वॉलेटिलिटी एंड स्मूथर आउट वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। कहने का मतलब है सेंट्रल बैंक जो होगा वो अपने फॉरेक्स मार्केट को मेंटेन करेगा और उसकी जो होम करेंसी होगी उसकी जो वैल्यू है उसको ज़्यादा डिटोरेट होने से बचाता है हमेशा, और ऐसे स्टेप्स हमेशा के हमेशा लेवल लेता रहेगा। ठीक है, ऐसे हो गए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, SBI होगा, PNB होगा, HDFC होगा, ये सारे कमर्शियल बैंक की फॉर्म में आते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को जो है ये करेंसी एक्सचेंज का ऑफर देते हैं कि आप हमारे से करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए या फिर हमारे से ये आप ट्रैवलर चेक ले लीजिए, इसके बदले वो कमीशन चार्ज करते हैं। ये सारे कमर्शियल बैंक में आते हैं। तो ये भी एक तरीके, और ये हेजिंग। अब हेजिंग क्या है? अब हेजिंग क्या होता है? जो आपका रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने को प्रोसीजर को ही हम हेजिंग कहते हैं। आपका मान लो कि एक फॉरेन में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम हेजिंग का यूज़ करते हैं। तो ऐसे होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक तो नाम से जैसे क्लियर है, वो क्या करेंगे, आपका एक जो फंड जो होगा एक जगह से दूसरी कंट्री में वो मूव करते हैं और हेजिंग की मदद से अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और उसे जो है कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं और उसमें से वो अपना मार्जिन होगा वो अपना डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर मिडल मैन होते हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स जितने भी होते हैं उसमें मिडल मैन होते हैं। वो क्या करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के प्रोवाइड करेंगे, दूसरे बंदे को प्रोवाइड करेंगे और उसमें से अपना जो मार्जिन होगा वो अपना डिडक्ट कर लेंगे। ये सारे के सारे फॉरेक्स ब्रोकर आते हैं। ऐसे ही आपका आता है कॉर्पोरेशन। अब जो होता है ये आपके मूविंग फंड्स फ्रॉम कंट्रीज एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो कंट्रीज के बीच में जो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांसफ़र होता है वो सब के सब और यही करते हैं। और उसके बाद है इंडिविजुअल होता है टूरिज्म नीड्स एंड ट्रैवल। अब इसमें क्या है, अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल है अपने टूरिज्म इधर उधर से जा रहा है तो उसके नीड्स पूरी करने के लिए हम जो है ये इंडिविजुअल को पूरा करते हैं। और जो वर्ल्ड ट्रेड टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली, अब मैं इसको बताऊं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको वो शॉक लगेगा कि यानी अगर आप अपने जो फॉरेक्स मार्केट जो है इसका 100% जो आप देखते हैं टोटल, एक सपोज एक ग्राफ बना कर देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पर डे जो इसके ट्रांजेक्शन होते हैं 5.1 ट्रिलियन $US के हिसाब से होती है अप्रॉक्सीमेटली। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पर आप अगर देखेंगे तो जो इसमें जो है जो वर्ल्ड ट्रेड टर्नओवर जो अप्रॉक्सीमेटली है फॉरेक्स का टर्नओवर है वो सिर्फ 2% है। बाकी जो है आपका स्पेक्युलर, आर्बिट्रेज, यानी आपकी करेंसी जो है वो यहाँ से खरीदी वहाँ बेच दी, वहाँ से खरीदी वहाँ बेच दी, ये सब कुछ उसमें आता है। 98% जो है वो उसमें ही कवर होता है। और अब जैसे ये है, अब ये हर एक 4 सेकंड पे फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट। जैसे आपने अभी कुछ का अभी हमने $US खरीद लिया, आप अगर थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जैसे वापस आएंगे आप ये आपने इधर से मूव किया और 4 सेकंड बाद घुमाया तो उसका रेट चेंज हो जाएगा। तो इतनी तेज़ ये जो है चेंज होती है मार्केट। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे एक फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, कोई भी करेंसी होम करेंसी को जब दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, आपकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए यूज़ होती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए यूज़ होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सर्विस के लिए यूज़ होती है। और
ये किसके अंदर डिफाइंड है, ये सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है, फेमा के 1999 वाले। इससे पहले जो था हमारे पास फेरा था, फेरा में बहुत सारे लिमिटेशन है, इसलिए फेमा जो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी डिपॉजिट जो हैं वो जो इंडियन करेंसी में ड्रॉन है और पेबल हैं फॉरेन करेंसी, वो सब कुछ इन पे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही है दूसरे वाला, जितने भी अमाउंट इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ऑन ऑप्शन ऑफ ड्राई, ये सारे के सारे जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब एक्सचेंज रेट को एक प्री डिफाइंड फीचर होता है जिसके ऊपर हम डिफाइंड होता है। मान लो कि रेंज बेसिस हो गया दो कंट्रीज़ के बीच में, या मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर, या मार्केट डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो रेट डिसाइड होता है उसके ऊपर, तो उसके बेसिस पे हम जो है करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं उसी रेट के ऊपर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, या रेशियो के डिपेंड करेगा, या फिर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। प्री अरेंज बेसिस होते हैं। ऐसे ही आपके जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, टाइम वेरी कहते हैं टाइम टू टाइम। इसमें बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेट, एक इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गई, कमर्शियल बैंक हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सेंट्रल बैंक, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या करते हैं, कोई भी एक करेंसी को वो एक क्या करेंगे जी, मान लो कि वो $4 उसके पास है, सपोज $4 उसके पास, उसने देखा कि दूसरी उसका जो है मेरे को दूसरी करेंसी जो है सस्ती मिल रही है, तो वो क्या करेगा, डॉलर बेचेगा, वो करेंसी खरीद लेगा। और उसको जैसे ही पता चलेगा कि वो करेंसी भी बेच के उसको फायदा हो रहा है, चाहे वो 10 पैसे का 20 पैसे का फायदा हो रहा है, तो उसको दूसरी जगह पे वो बेच देगा। तो इन चीज़ों के लिए हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो स्पेक्टेकुलर भी ये प्रॉफिट वाला काम ही करते हैं, जैसे उसको प्रॉफिट, तो वो इधर से उधर चीज़ें बेचते हैं, वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्पेक्टेकुलर होते हैं। ऐसे सेंट्रल बैंक मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल बैंक कुछ ज़्यादा नहीं है, वो एक सेंट्रल बैंक होता है, अपनी वैल्यू डिटेरियोरेट करने के लिए यूज़ करता है। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं एक्सचेंज का। हेजिंग होता है, हेजिंग आपको रिस्क रिड्यूस करने के प्रोसीजर को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट मूव होती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक का यूज़ करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर मिडलमैन होता है। ऐसे इंडिविजुअल टूरिज्म रीजन ट्रैवल के लिए यूज़ होता है। वर्ल्ड ट्रेड के अप्रॉक्सीमेटली जो है 100% में से जो 2% जो है फॉरेक्स आपका जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज जो बाकी 12 है वो आपका है ये आर्बिट्रेज और स्पेक्टेकुलर में यूज़ होता है। और ये हमेशा 4 सेकंड में बदलती रहती है, और ये 365 राउंड द क्लॉक मार्केट है। थैंक यू गाइस।